हेलो, राधे राधे सभी को। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। देखिए, यहाँ मैं पूजा कर ली है और मैं हो गई हूँ फ्री और मैं चलती हूँ मंदिर। अब मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर। देखिएगा ऐसा, यहाँ सब लोग पूजा करने आए हुए हैं। बहुत सारे लोग, अभी बहुत लोग पूजा कर जाते हैं सुबह सुबह जल्दी। जिन लोगों को ड्यूटी जाना होता है, एक ये दीदी भी पूजा कर रही हैं और एक कोई ये लड़की है, ये बेचारी छोटी सी पूजा करने के लिए। शिव जी का मंदिर बना हुआ है और ये बना हुआ है बजरंगबली की मूर्ति। बजरंगबली महाराज की जय, बजरंगबली भैया की जय। तो बजरंगबली की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ अंधेरा काफ़ी था क्योंकि 5 बजे अंधेरा रहता है ना, तो इसलिए अंधेरा था। अभी लाइट वगैरह तो नहीं लगी हुई है यहाँ पर ज़्यादा, वो बस ये इधर लाइट लगी हुई है। यहाँ पर उजाला है, उधर साइड में थोड़ा अंधेरा है इसलिए। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा आज मैं जल्दी पूजा कर रहा तो जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं पूजा करने आ गई थी। देखिए अब ये पक्का हो गया बहुत। ये पहले नीचे थे मंदिर, ये ऊँचे उठे हुए थे ना, ये नीचा था काफ़ी। वो सामने वाले मंदिर उससे भी नीचा था ना, तो अब इसमें मिट्टी पड़ गई थी तो सही हो गया। देखिए गाइस, अब मैं लौट के जा रही हूँ घर पे। तो यहाँ देखो गली कितनी ख़राब गली है यहाँ की, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह निकलने में दिक्कत होती है। अब मैं 10 बजे रेस्ट करके मैं 10 बजे उठी थी। अब मैं धुलने जा रही हूँ कपड़े। मैंने सोचा सारे कपड़े धुल कर डाल देती हैं। देख पर्दे, चूहों ने ये पर्दा तोड़ दिया आज, तो मैं इसको भी धुल देती हूँ। और सारे कपड़े धुल के उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि पूजा करके आके फिर मैं लेट गई थी, सो गई थी। फिर मैं इसलिए फिर मैं 10 बजे उठी थी, तो उसके बाद फिर मैं कपड़े धुल के डाल देती हूँ आराम से। अब ये लोअर को नहीं धुल रही हूँ क्योंकि उसको बाद में धुलूँगी शाम के टाइम, तो इसलिए मैंने कि चलो कोई नहीं, तो मैं कल बाद में धुल दूँगी। तब तक ये मैं धुल के डाल देती हूँ कपड़े सारे। कपड़े धुल के डाल दूँगी ना तो सही रहेगा थोड़ा, मैं फ्री हो जाऊँगी पूरे दिन के लिए आराम से। तो इसलिए आप सब लोग कैसे, आप सब लोग बताइएगा मुझे। और देखिए मैं यहाँ क्या बनाने जा रही हूँ। ये आलू रखा है, टमाटर रखा है, प्याज रखा है और गरम कलर रखा है काट के मैंने। आप लोग कैसे कीजिए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। वैसे आप लोग में से आज कौन कौन व्रत रख रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में, क्योंकि मेरा तो नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ही दिन रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने रखा था। ये मुझसे मस्ती ले रहे थे तो इसीलिए तो मैंने रखा। मैं इतना ही एक ही दिन रखती हूँ काफ़ी, बस पहले तो मैंने 9 दिन रखा था, अब मार्च में आकर रखूँगी। ये मैं चिप्स सीखे थे अपनी बेटी के लिए, उसको चिप्स सही चाहिए थे, तो अपनी बेटी के लिए मैं चिप्स सेक दिए थे। तो इसलिए ये देखिए सामान रखा है वो काट के मैं तैयारी कर रखी है। आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं क्या बना रही हूँ। आप लोगों को पसंद होगा, बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद होगी, ये वाली तो जो मैं बनाने जा रही हूँ। एक बार पहले भी मैंने बनाया था, आप लोगों को मैंने हिंट दी थी कि मैंने एक बार पहले ही बनाया था मैंने ये। तो आप लोग गैस कीजिए कि मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पर, और आगे आपको दिख ही जाएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज का दिन मुझे अच्छा लग रहा था, और कुछ भी हो, क्योंकि आज जल्दी हो गई थी, नहा धो के फिर उसके बाद खाना बना रही थी, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था। मैं तो वैसे मेरे हस्बैंड जी जल्दी जाते हैं, तो इसलिए पहले मुझे खाना बनाना होता है, उसके बाद ही मैं नहा धोती हूँ, तभी फ्री होती। कपड़े तो बाद में धुलती हूँ सब कुछ। देखिए मैंने गैस तो चला दी, बट फैन बंद करना भूल गई थी मैं, तो इसलिए इसको हवा लग रही थी। मैंने सोचा गैस को भी थोड़ा हवा लगा देती हूँ, गर्मी है ना इसीलिए।
तो मैंने गैस रख दी है, कढ़ाई रख दी है। अब इसके मसाले रख लेती हूँ, जीरा वगैरह तेल वगैरह डाल के फ्री हो जाती हूँ। उसमें रिफाइंड डाल के इसको मैं गरम कर रही हूँ मैं। अब इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। देखो आप लोग मैं क्या बनाने जा रही हूँ, देखिएगा। इसमें जो काला काला पड़ा है ना वो आलू पड़ा है बिना छिला हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना छिलाए हुए चिक्कल वाला आलू ज़्यादा खाते हैं ना, और इसमें ये कहते हैं कि चिक्कल वाला डालना क्योंकि फिर घुल जाता है, इसीलिए। ये गरम कला प्याज कटी हुई रखी हुई है, तो वह यही बनाने जा रही हूँ मैं। किस किस को पसंद है ये। और देखो वो सामने टमाटर रखे हुए कटे हुए, टमाटर भी डालूंगी इसमें। किस किस को अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। ये मैंने डाल दिया इसमें जीरा, और थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया था ना, बट मैं जीरा डाल दिया था क्योंकि अभी इसमें प्याज भी डालनी है मुझे, तो इसमें ना मैंने जीरा डाल दिया था। इसमें थोड़ा जीरा भुन जाए ना, फिर इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसमें मैंने डाल दे रही हूँ प्याज को। देखिएगा मैंने प्याज डाल दी। अब इसको अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दूँगी। नवरात्रों में किस किस ने व्रत रखा है वो ज़रूर बताइए आप लोग कि व्रत किस किस ने रखा है। क्योंकि मैंने तो नहीं रखा, मैंने तो एक ही दिन रखा था बस। मैंने क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मैंने नहीं रखा। मैंने नवरात्रों की तैयारियां किस किस के यहाँ चल रही हैं भाई, अच्छे से जोरों जोरों से। तो जोरों वाली होती है ना, अच्छी वाली। माता रानी किस किस के यहाँ बिठाई हुई हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। और आप सब लोग कैसे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। माता रानी आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाए। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे आप लोगों पे सभी के। मेरी ये प्याज भूंज रही है। प्याज को अच्छे से भून दूँगी, इसके बाद गरम मसाला डालूँगी मैं। आज मैं सच में मुझे अच्छा सा लग रहा है कि आज मैं जल्दी फ्री खाना बाद में बना रही हूँ। पहले नहा के फ्री हो गई जल्दी से। वैसे मुझे सुबह ही जल्दी बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं आज जल्दी फ्री हो गई। खाना नहा धो के फ्री हो गई, तो उसके बाद आराम से बना रही हूँ। क्योंकि वैसे तो मैं खाने बनाती बस, बट मेरे हस्बैंड जी ने कहा था कुछ हल्का सा बना दो, खाना रहने दो, कि पास्ता बना दो। उन्हें पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो पास्ता ही बना देती हूँ। मैं बोल रहे हैं तो इसलिए फिर उनके लिए मैं अपने पास्ता बनाने लग गई थी। फिर मैं भी यही पास्ता ही खा लेती, क्योंकि 2 लोग ही तो है, क्या क्या अलग बनाऊँगी। इतना खपता भी नहीं है तो एक्स्ट्रा क्या बनाऊँ, यही सब ज़्यादा हो जाता है। और कहीं ज़्यादा जाते भी नहीं घूमने, तो फिर इतनी भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि फिर मैं खाना तो वही बनाऊँगी अब 2:30-3 बजे करीब, या 4 बजे बनाऊँगी। खाएंगे तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर वही 4-5 बजे बनाऊँगी, अपने शाम तक के लिए फ्री हो जाएंगे, तो इसीलिए। कल तो ऐसा ही हुआ ना कि कल तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था भाई।
बहुत दर्द हुआ था पैर में कल, पता नहीं क्या होगा, तो पैर में दर्द हो रहा था मेरे, बट आज ठीक है, आज तो रेस्ट आराम है मुझे। आप लोग ज़रूर बताएं आप सब लोग कैसे हो। तो देखिए आप प्याज भूंज रही है। आप लोग जी कैसे हो ज़रूर बताइए, और ये पास्ता किस किस को पसंद है ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पास्ता अकेला बनाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को पास्ता पसंद है, इसलिए मैं तो पास्ता ही बनाती हूँ, क्योंकि पास्ता ही खाते हैं और कुछ ज़्यादा बना नहीं सकती, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। छोटी बेटी है तो वो कितना खाएगी, तो इसलिए मैं एक ही जो उनका मन करता है वही बना देती हूँ। क्योंकि तो मैं तो ना कुछ खा ही लेती, मैं सारी चीज़ें खा लेती हूँ, ज़्यादा ये नहीं है कि मैं ये नहीं खाती, सब्जियों में भी सारी चीज़ सब कुछ खा ही लेती हूँ मैं। ये प्याज भून रही है। नवरात्रों में डांडे किस किस के यहाँ खिलता है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। जोरों शोरों से नवरात्रि किसके यहाँ मन नहीं है, माता रानी किसके यहाँ पधारी गई हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। यहाँ मेरी प्याज भुंज रही है अच्छे से। प्याज भुनने के बाद ना इसे मैं गरम मसाला डाल दूँगी। मेरी बेटी तो भी आराम से सो रही थी। अब मैंने इसमें मिर्च डाल दी है। ये मिर्च ना ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए बहुत सारी से मैं मिर्च काट लेती, ज़्यादा से काट लेती, तीखी नहीं है। और मिर्च ना डालो तब तक इसमें मज़ा नहीं आता है मिर्च बिना, क्योंकि लाल मिर्च डाल दो ना तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ना मैं हरी मिर्च ही डालती हूँ, लाल मिर्च नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। और मसाले डाल देती हूँ। और मसाला ना मैं जो घर से लेके आई थी वो ख़त्म हो गया था ना, तो अब दीपावली पे जाएंगे तभी लेके आएंगे। पास्ता का मसाला यहाँ मिलता नहीं है, और मैगी का डालो तो उसमें टेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं बनता। तो इसलिए मसाला तो मैंने घर पे खुद ही बनाया था, मैंने अपने हाथ से मैं बना लेती हूँ। उस जैसा टेस्ट तो नहीं आता उतना ही, बट ख़राब नहीं लगता, अच्छा लगता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, बट अच्छा लगता है ना। तो इसलिए पास्ते का मसाला मैंने खुद ही बना लिया था, क्योंकि यहाँ कई जगह पूछा तो यहाँ मिला ही नहीं था। तो इसलिए मसाला मैंने खुद बना के खुद ही अपने तैयार किया था। सारी चीज़ भूंज के उसमें मैंने सौंफ, मेथी, जीरा और बहुत सारी चीज़ें पीसी थी, लौंग वगैरह सारी चीज़ें भूंज के, धनिया सब कुछ पीस के तभी बनाया था मैंने भूंज के। अब इसमें मैं टमाटर और गरम मसाला डाल दिए हैं, अब इनको भी भूंज दूँगी। इसमें मैं ना जीरा डाल देती हूँ, अजीना से ना जल्दी गल जाता है गरम मसाला। ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ, नुकसान करता है, इसलिए बस थोड़ा डालती हूँ अजीना में। अब इसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। इसमें थोड़ी सी ना मैं वो हल्दी और डाल देती हूँ, थोड़ा पीला सा हो जाता है, कलर थोड़ा हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है। क्योंकि जो मसाला मार्केट से आता है ना पास्ता का, उसमें तो हल्दी पड़ी हुई होती है, तो उससे तो पीला पीला हो जाता है। बट इसमें मैंने जिसमें हल्दी नहीं डाली थी मसाले में, तो इसमें ऊपर से हल्दी डाल देती हूँ मैं। देखिए गाइस, ये हो गया है, हल्का कलर चेंज हो गया ना, पीला पीला सा हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी यम्मी यम्मी वाला पास्ता। देखिएगा इसमें अब मैं डाल रही हूँ पास्ता। ये थोड़ा जम गया है बट सही बनेगा, क्योंकि मैं इसमें रख के और बर्तन साफ़ करने के लिए चली गई थी, फिर मैंने इसको बीच में चलाया नहीं था ना, तो इसलिए जम गया। बट अच्छा बनेगा ये पास्ता, बिखर जाएगा ना। और भाई किस किस को खाना है वो आके खा सकता है भाई। देखो मैंने अपने हाथ से मसाले बनाए थे, वो डाल रही हूँ इसमें। अगर हम मसाला नहीं तो हम खुद से भी बना सकते हैं घर पे,
उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। घर से बना के बनाओ मसालों को, बट भून जरूर लो। भून के तब पीसो तो अच्छा टेस्टी हो जाता है, अच्छा लगता है। और इसमें डाल दिया मैंने नमक मैं स्वाद अनुसार ही नमक डाला है। अब इनको मिला दूंगी अच्छे से मैं। कढ़ाई भर गई है ना, तो थोड़ा स्लो चलाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा सा मैंने बना लिया, क्योंकि लिए टिफ़िन में भी लगाना था ना, इसीलिए धीरे धीरे इनको चला देती हूँ। अभी बनके है तैयार पास्ता। प्लीज़ आप लोग आइए, खाइए ज़रूर। कमेंट में लिख दीजिए कि किस किस को अच्छा लगा, किस किस को टेस्टी लगा। ओके गाइस, देखिए तैयार हो गया। ओके गाइस, खा लीजिए अब आप लोग भी, आइए। ओके बाय। अब मैं यहाँ 3 बज रहे थे दिन के, और मेरी बेटी रो रही थी क्योंकि लाइट चली गई थी। तो इसको अब बाहर घुमाने के लिए मैं निकल आई थी, क्योंकि वो बाहर के लिए रो रही थी कि मम्मा बाहर चलो। बाहर देखा तो भाई धूप हो रही थी, बट हवा चल रही थी। हवा काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। धूप तो हो रही थी, हवा भी चल रही थी। सही लग रहा था घूमने में, हवा चल रही थी। थोड़ा मन की बाहर इसको घुमा लेती हूँ और मैं घूम लेती हूँ। अपनी वाली गली है, उसी में घूम रही थी मैं। वो मेरे साथ ही घूम रही है। तो मेरे साथ ही वो भी चल रही है, क्योंकि उसको दिन में थोड़ा घूमना होता, शाम तक। लाइट नहीं थी तो गर्मी थी ना, तो उसको मम्मा बाहर चलो, मम्मा बाहर चलो, इसलिए फिर मैं बाहर घुमाने ले आई थी इसे। हेलो। तो इसलिए मैंने सोचा घुमा देती हूँ, परेशान कर रही है तो अब। और गर्मी भी है, बच्चा ही तो है ना, तो इसलिए मैं इसे घुमा देती, साथ ही साथ घूम रही है मेरे। अपनी गली में इसी में घुमा रही हूँ, यहीं पे इसको। हवा आज बहुत अच्छी चल रही थी। धूप थी बट हवा बहुत अच्छी चल रही थी। सही लग रहा था घूमने में, अच्छा लग रहा था। थोड़ा हवा चल रही थी तो इतनी धूप पता नहीं चल रही थी। देखिएगा पीछे पीछे मेरी बेटी आ रही है।